सो मैं ना एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रंट पे बात करना चाहूँगी कि देखो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है. स्लीप लोग अब अवेयर हो रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, कभी 5 घंटे भी सो रहे हैं तो कभी 8 घंटे भी सो रहे हैं. सो दैट इज़ द रियलिटी. एक दिन में वो चेंज नहीं होगा. एक दिन में काम का बर्डन चेंज नहीं हो जाएगा. जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं बदल जाएंगी. तो ये सब तो है, वी कांट चेंज इट. मतलब ठीक है, standard मान शायद लेते हैं. सालों साल लग जाएंगे इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठने के लिए, बट दैट डजंट मीन कि हम एक सेक्सुअल लाइफ ना इंजॉय करें आज की डेट में. सो कंसिडरिंग वट एवर सर्कमस्टांसेज आर देयर, इवन देन हाउ कैन अ मैन हैव ग्रेट सेक्सुअल हेल्थ एंड डिजायर्स? ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ये आपने बहुत अच्छी बात भी उठाई है कि देखो सब कुछ चलता रहेगा. ऐसा नहीं है कि मैं अपना 1 करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ के बैठ जाऊंगा कि क्योंकि मेरे को सिर्फ सेक्स करना है. एग्जैक्टली क्योंकि हमारे लिए आज ये बोलना डॉक्टर बहुत आसान रहेगा कि देखो स्ट्रेस छोड़ दो, नींद पूरी कर लो, अच्छा खाओ, ये करो, अच्छा हो जाएगा. बट मुझे पता है लोगों का अल्टीमेटली उससे नहीं होगा. उन्हें कल फिर से काम पे जाना है. डेफिनेटली. तो अब बताओ क्या करें? और वो मार्केट की मार खानी है. करना है. डेफिनेटली. जीना नहीं छोड़ सकते, राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसको बहुत इलैबोरेटेडली ही जवाब देना चाहूंगा इसमें. अगर हम अपनी जो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम अगर डॉक्टर हैं, चाहे हम आईटी प्रोफेशनल हैं, चाहे हम डिफेंस बैकग्राउंड से हैं. बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं, 3-3, 4-4 महीने में एक बार आते हैं, सिर्फ 10 दिन के लिए आते हैं, 5 दिन के लिए आते हैं. उतना ही पार्ट उनका सेक्सुअल ड्राइव माना जाता है. तो ये और डिफिकल्ट हो गया. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग रोज घर में रह रहे हैं, ये लोग अलग हो गए. जो लोग रोज घर में रह रहे हैं, रोज मिल रहे हैं अपने पार्टनर्स से, बहुत जरूरी है आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है. टेकिंग आउट ऑल द फैक्टर्स जो कि स्टैंडर्ड चल रहे हैं, वो नहीं चेंज होने वाले. आपका टाइम चेंज नहीं होने वाला. आप रोज सुबह 8 बजे निकलते हो, रोज रात को 10 बजे घर आते हो. दिस विल रिमेन स्टैंडर्ड. ये सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट केस बता रहा हूं मैं कि आईटी प्रोफेशनल्स का ऐसा होता है. बहुत सारे पेशेंट मेरे को बताते हैं, सर है तो मेरा 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का पैकेज, लेकिन सर मैं 8 बजे घर से निकलता हूँ और रात में 10 बजे वापस आता हूँ. वहीं मेरा लंच, वहीं मेरा ब्रेकफास्ट, वहीं मेरा डिनर, वहीं प्ले टाइम, वहीं सब कुछ. बट आपके घर पे आके आप सिर्फ सोने का काम कर रहे हो. आपका दिमाग कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड है उस चीज के लिए. आपने अपनी पर्सनल वेलबींग के लिए समय नहीं निकाला है. सबसे 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 इंपॉर्टेंट है आपका वो 1 घंटा, आधा घंटा या 15 मिनट आपकी पर्सनल वेलबींग के लिए निकालना. उस पर्सनल वेलबींग में आप और आपके पार्टनर, आप और आपकी वाइफ, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, आप और आपका लिव इन पार्टनर, जो भी हो, XYZ, वो एक टाइम ऐसा रहे कि जो फोन के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना, एक आप लोग कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो योगा एक्टिविटी हो, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट फोर्सफुली बात करने की एक्टिविटी हो, कि सिर्फ फालतू बात करनी है आपको, काम की बात नहीं होनी चाहिए. बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग, एवरीबडी इज एम्बिशियस, एवरीबडी हैज न्यू आइडियाज इन देयर माइंड टू हाउ टू बी ऑन टॉप, हाउ टू बी, मतलब हाउ टू रूल द वर्ल्ड, हाउ टू गो वायरल, हाउ टू गो डू थिंग्स. सब कुछ सब लोग करना चाहते हैं. सब लोग एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत सारा कुछ अचीव करना चाहते हैं. गलत नहीं है ये, महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है, लेकिन अति उस चीज की कर देना गलत है. आप अगर वो टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा कि अपने पार्टनर के साथ आप टाइम निकालो, 15 मिनट के लिए कम्युनिकेट जरूर करो. और वो होनी फालतू बात चाहिए, जैसे कहते हैं ना गॉसिप मॉन्गर्स, तो वो गॉसिप्स होनी चाहिए, काम की बात नहीं होनी चाहिए. आपका आहार और विहार, मतलब द टाइम यू स्पेंड आउट ऑफ योर होम एंड द टाइम यू स्पेंड ईटिंग टुगेदर शुड बी टेकन केयर. अगर ये 15 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट, इन 3 15 मिनट को आपने अगर अपने कंट्रोल में ले लिया, किसी और को कंट्रोल नहीं करने दिया, ना आपका बॉस, ना आपका बिजनेस, ना आपके बच्चे, इवन ना एनीवन, अगर आपने इन 3-15 मिनट में बात कर ली, 15 मिनट में साथ बैठ के कुछ भी अच्छा खा लिया, जो कि म्यूचुअल लाइकिंग्स और उसके बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, आपने बाहर से ही मंगा लिया, चलेगा, लेकिन एक साथ की बात होती है. और आगे, और 15 मिनट अगर आपने वॉक कर ली साथ में, या ड्राइव पे चले गए, तो ये सब इवनिंग वॉक्स, इसके इवनिंग वॉक्स के ऊपर बहुत अच्छा वो आर्टिकल आया था कि इवनिंग वॉक्स मेल में टेस्टोस्टेरोन्स को बढ़ा देता है, फीमेल्स में उस फेरोमोन्स को बढ़ा देता है, एंड इन टर्न आफ्टर द वॉक यू एंड अप हैविंग अ वेरी गुड सेक्सुअल लाइफ. तो वो चीज टिप पे रहती है, बिल्कुल हेयर फॉलिकल पे मिलता है टेस्टोस्टेरोन इन द इवनिंग, अगर मेल्स वर्कआउट कर रहे हैं पोस्ट 40 और पोस्ट 35. तो व्हाई कांट यू
practice all these things, and moreover there is a very good culture going on, nude yogas that you can practice with your partner. सब सही कर देती है. मैंने जितने भी पेशेंट्स को गाइड किया है, जितने भी पेशेंट्स को किया है, हैव योर टाइम, कोई नहीं आएगा उस कमरे में, कोई फोन नहीं होगा, कोई कैमरा नहीं होगा, इट्स जस्ट यू एंड यू, योर पार्टनर, फॉलो दिस वीडियो. एवरीथिंग इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टच, एवरीथिंग इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर मेंटल पाइलॉन्स को खत्म करना, क्योंकि घर में रहते हुए ना पाइलॉन्स बहुत होते हैं, एक चीज को लेकर या एक स्टाफ को भी लेकर, आप कह लो कि अगर मैन पावर को भी अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो भी लेकर फ्रिक्शन घर में ही आएगा. सबसे ज्यादा उसी को लेकर तो होता है. ये सब चीजें आपको कहाँ लेके जा रहा है? आपको लगता है ये वैल्यू करना चाहिए आपकी सेक्स लाइफ में? इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत चीज, और हम अगर उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस चीज से कहीं पीछे रहे चले जा रहे हैं, तो हम अपने डिप्रेशन में दूसरे का साथ ढूंढते हैं. वहां से बड़े फ्रिक्शन शुरू हो जाते हैं, पहले ही सॉल्व कर लेते हैं. तो ये 15 मिनट का जो एक आहार विहार और कम्युनिकेशन, ये अगर 3 चीजें आप स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. आप जब अपने पार्टनर के साथ बाहर निकलते हो ना, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, न्यू जील, कि यार मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी, मैं बाहर आ गई एंड 10 मिनट में एक राउंड लगा के सोसाइटी का, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. राइट. सिंपल एस्पेक्ट्स. इसके लिए कोई थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, कोई कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं है, कोई टैबलेट्स खाने की आवश्यकता नहीं है. तो इतनी अगर छोटी छोटी चीजें लोग अपने अगर लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस करेंगे ना, दे आर गोइंग टू हैव द बेस्ट सेक्स लाइफ इन द वर्ल्ड. वाओ. एंड वेरी प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम. कुछ इसमें जो आपने बताया, कोई थर्ड पर्सन की इंटरवेंशन की या टाइम या मनी की इंटरवेंशन, एक साइकोलॉजिस्ट का भी दिमाग आ गया ना, एक कंसल्टेंट का भी दिमाग आ गया ना, तो वो तीसरा दिमाग काम कर रहा है. नहीं हो पाएगा, 2 ही दिमाग काम करेंगे. कभी परेशानी होती है इसमें कि सर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हम दोनों ने वर्कआउट कर लिया, तब आता है कोई इंसान जो कि आपको एक हैंड होल्डिंग देता है. वो भी हैंड होल्डिंग ऐसा नहीं है कि ये गोली खा लो, जाओ, गो एंड हैव इट. उस पे भी रिलेशनशिप्स नहीं चलते. गोली खा के कोई रिलेशनशिप्स नहीं चले हैं, चाहे वो फीमेल के एंड से हो, चाहे वो एंड फीमेल के एंड से नहीं होते. बहुत बार मेल्स के एंड से होते हैं. बहुत लोग सिर्फ वाइग्रा डिपेंडेंट सेक्स कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट फॉर द सामने वाले का सेटिस्फैक्शन, कहीं उसको पता ना लग जाए मेरे अंदर कमी है. और बता भी नहीं रहे. अच्छा. ये चीज फ्रिक्शन नहीं लेके आएगी तो और क्या लेके आएगी? आप छुपा रहे हो कुछ, आप पूरे टाइम उस 15 मिनट से भी बचोगे. राइट. कहीं वो उस समय एक मूड ना बन जाए और मेरे को 1 घंटे पहले वाइग्रा खाने का समय मिल जाए. तो ऑल दीज थिंग्स kept together can evaluate your personal well-being and your sexual well-being together, and that makes up a very good lifestyle that you can follow. No, that's great. Absolutely great. और काफी इम्प्लीमेंटेबल, मतलब प्रैक्टिकल टिप्स दिए आपने. 15 मिनट वाले. सो आहार, विहार और विचार, बिल्कुल, कम्युनिकेशन. अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था. आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.